मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी चल रही थी चारित्र की। उसके बाद 12 तत्वों की चर्चा प्रारंभ हुई। उसमें अंतरंग तप हमने कल देखा, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। अब चर्चा चल रही है स्वाध्याय। स्वाध्याय तप के 5 भेद हैं: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। तो कल बताया था वाचना, बड़े पंडित जी साहब कहते थे कि इसका एक निश्चित क्रम है। वाचना कर्तव्य है तो प्रच्छना आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपने वाचना ही नहीं की है तो आपको प्रच्छना का भी अधिकार नहीं। ठीक है। और अगर आपने वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना सब किया है तब आप धर्मोपदेश के हितकारी अधिकारी हैं। ठीक है। मान लो वाचना भी नहीं की, प्रच्छना भी नहीं की, अनुप्रेक्षा भी नहीं की, आमनाएं भी नहीं की, तो धर्मोपदेश क्या देंगे फिर? तो इसमें क्रम है। वाचना माने होता है कि शास्त्र के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार अर्थ समझते हुए जितना अपनी ताकत है पूरी ताकत लगाकर शास्त्राभ्यास करना, उसके अर्थ को समझना। फिर वहां जो कोई जिज्ञासा हो तो फिर ज्ञानी जनों से, गुरुजनों से उस संबंध में विनयवान होकर पूछना, प्रच्छना है। फिर उन्होंने जो समाधान किया उसके संबंध में बारंबार विचार करना, चिंतन करना, अनुप्रेक्षा है। आमना है जो आपने अभ्यास किया उसको भूल ना जाए, उसके लिए उसको बार बार दोहराना, उसका पाठ करना, ये आमना है। फिर धर्म के लोभी जीव को उत्सुक जानकर उसको भी धर्म का कुछ अमृत पिलाना, ये धर्मोपदेश है। आइए पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया, कहाँ से पढ़ना है? पढ़िए। स्वाध्याय तप का प्रकरण होने के कारण। स्वाध्याय तप का प्रकरण होने के कारण इसे पूर्व सूत्र से अनुवर्तित कर प्रत्येक के साथ लगाने से वाचना स्वाध्याय, प्रच्छना स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, आमनाय आमनाय स्वाध्याय, धर्मोपदेश स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तप के 5 भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निर्दोष शास्त्रों को अर्थ सहित स्वयं पढ़ना, समझना, शास्त्र का अर्थ सहित पाठ अन्य भव्य जीवों को पढ़ाना, सिखाना वाचना है। अर्थ सहित जैन सिद्धांतों का श्रोताओं के लिए व्याख्यान करना वाचना स्वाध्याय है। श्रोता का स्वरूप। शास्त्र को श्रवण। भैया म्यूट हो आप। अभी हम जो ये कर रहे हैं तो ये वाचना ही है। ये मैं भी कोई धर्मोपदेश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जो हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सब वाचना में है। अब देखिए इसमें श्रोता का स्वरूप पढ़िए। श्रोता का स्वरूप। शास्त्र को श्रवण करने वाला श्रोता है। उसके गाय, हंस, मृत्तिका, सुआ, तोता, छलनी, चलनी, मार्जार, छेला, बगुला, शिला, भैंसा, छिद्रघट, डांस, सर्प, जोंक, सम, ये 14 भेद हैं।
जैसे गाय तृण खाकर भी दूध देती है, उसी प्रकार अल्प शास्त्र को सुनकर अपने कल्याण होने के प्रयोजन को ग्रहण कर बहुत ज्ञान प्रकट कर लेने वाला व्यक्ति गाय के समान श्रोता है। जैसे देखिए, गाय के समान श्रोता कैसा है? सीधा साधा भोला भाला। गाय तिनके खाती है और बहुत पौष्टिक दूध देती है। उसी प्रकार जो गाय जैसा श्रोता है, वो अल्प बात को सुनकर भी, ठीक है, अपने कल्याण होने के प्रयोजन को ग्रहण करके बहुत ज्ञान प्रकट कर लेता है। ऐसा श्रोता गाय के समान है। अब दूसरा है हंस के समान। देखो, हंस क्या करता है? दूध पानी मिला हो तो वो दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी चोंच में ऐसी क्वालिटी होती है, माने उसकी चोंच ऐसी खटास वाली होती है कि वो चोंच डालता है ना दूध में, तो वो फट जाता है जैसे तो उसका पानी अलग हो जाता है और गाढ़ा गाढ़ा दूध अलग, तो वो गाढ़े गाढ़े दूध को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही शास्त्र को सुनकर सारभूत पदार्थ को ग्रहण कर लेता है। वो हंस के समान श्रोता है। आगे पढ़िए, मिट्टी के समान। जैसे मिट्टी जल के संयोग से मृदु हो जाती है, जल सूखने के बाद पुनः कठोर हो जाती है, उसी प्रकार शास्त्र श्रवण करते समय जिसके भाव विशुद्ध कोमल हो जाते हैं, परंतु बाद में पुनः पापमय कठोर हो जाते हैं, वह मृत्तिका समान श्रोता है। हाँ जी, देखिए ऐसा होता है ना सबके साथ कि जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो परिणाम कोमल हो जाते हैं, बाद में फिर कठोर हो जाते हैं। तो ये मिट्टी के समान होता है, माने जब तक वो जल के संयोग में होती है तो मुलायम हो जाती है, सूखने के बाद फिर कठोर हो जाती है। ऐसी शास्त्र श्रवण करते समय तो भाव विशुद्ध और कोमल होते हैं, लेकिन बाद में पुनः पाप में कठोर हो जाते हैं। तो वो मिट्टी के समान होता है। अब तोते के समान पढ़िए। जैसे सुए या तोते को जैसा पढ़ाओ सिखाओ उस प्रकार पढ़ सीख लेता है, अपना कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार जिसे अपने हृदयगत सत्य का ज्ञान नहीं है, तत्वों का निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है, जो जैसा पढ़ा लिखा देता है उस प्रकार पढ़ सीख लेता है, वह तोता के समान श्रोता है। कंटिन्यू कीजिए। जैसे चलनी सारभूत कणों को नीचे गिरा देती है और तुष ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार शास्त्र श्रवण के गुण ग्रहण नहीं कर मात्र दोषों को ग्रहण करने वाला चालनी के समान श्रोता है। भैया आप म्यूट हो। हाँ जी। छलनी में क्या होता है कि जो आपका सारभूत है वो नीचे निकल गया, कंकड़ ऊपर रह गए। जैसे आटा छानते हैं तो वो आटा आटा नीचे निकल गया, और जो उसकी गंदगी है, कंकड़ वगैरह है, वो ऊपर रह गए। ठीक है, ऐसी गेहूं छानने की छन्नी होती है, गेहूं नीचे निकल जाता है और तिनके विनके ऊपर रह जाते हैं। तो जो चलनी के समान है, वो सारभूत बात को तो छोड़ देता है, ग्रहण नहीं करता, और जो कुछ भी लड़ाई झगड़े की जड़ मिलती है वो उसको ग्रहण कर लेता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कमी कमी निकालनी है और गुणों को ग्रहण नहीं करते, मात्र दोषों को ही ग्रहण करते हैं, तो वो चालनी के समान श्रोता है। तो अपना अपना आकलन कर लेना है सबने कि हम कौन से श्रोता की कैटेगरी में फिट बैठते हैं, और उससे आगे बढ़ के कैसा श्रोता बनना है। हाँ जी, आगे। मार्जार या बिलाव के समान दुष्ट चित्ती हो शास्त्रों को सुनकर भी अन्य प्राणियों का घात करने वाला बिलाव के समान श्रोता है। शास्त्रों में स्त्री के रूप श्रृंगार आदि को सुनकर मदोन्मत्त रूप महाकामी हो जाने वाला छेला या बकरे के समान श्रोता है। हाँ जी। बिल्ली के समान में क्या बताया? दुष्ट चित्त हो। बिल्ली क्या होती है कि वो अन्य प्राणियों के घात में उसकी निगाह रहती है, हमेशा चूहे को पकड़ने में, मारने में, तो वो दुष्ट चित्त वाला है। शास्त्र को सुनकर भी अन्य प्राणियों का घात करना नहीं छोड़ता।
अच्छा, छेला माने बकरा। शास्त्रों में स्त्री के रूप श्रृंगार आदि को सुनकर मदोन्मत्त रूप महाकामी हो जाने वाला बकरे के समान श्रोता है। माने बकरे की कोई ऐसी क्वालिटी होती होगी। वो बकरा ना उछल कूद बहुत करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चंचल प्रकृति का होता है। बकरा और बकरी में डिफरेंस है। बकरी मेरे ख्याल से इतनी उछल कूद नहीं करती, बकरा बहुत ज्यादा करता है। चलिए अगला पढ़िए। अंतरंग में मलिनता होने पर भी ऊपर से उज्ज्वलता धारण करने वाला बगुला के समान श्रोता है। देखिए लौकिक में कहते हैं ना बगुला भगत। बगुला भगत इसलिए कहते हैं कि ऊपर ऊपर से तो कैसा बन गया कि बहुत सीधा हो, शरीफ हो, लेकिन भीतर से कैसा होता है कि वो ध्यान लगा के खड़ा होता है बगुला एक टांग पे। और जैसी मछली आई उसको झपट्टा मार लिया, पकड़ लिया। तो इसलिए लौकिक में कहावत फेमस है, बगुला भगत। हम्म। तो बगुले के समान में क्या हुआ कि अंतरंग में तो मलिनता है लेकिन ऊपर से उज्ज्वलता धारण करता है। तो बगुला के समान श्रोता होगी। आगे बढ़िए। बहुत काल से शास्त्र श्रवण करते होने पर भी महाकठोर चित्त होने के कारण जिनवानी जिसके घट में प्रवेश नहीं करती है, वह शिला के समान श्रोता है। ठीक है, पढ़िए आगे। जैसे भैंसा जल में प्रवेश कर काई को नष्ट कर जल को गंदा कर देता है, उसी प्रकार शास्त्र सभा को गंदा करने वाला भैंसा के समान श्रोता है। हाँ जी। भैंसा जैसे क्या करता है कि वो पानी में जाएगा, उस पानी को गंदा करेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई श्रोता ऐसे होते हैं कि सभा में आएंगे, सभा को बिगाड़ देंगे, वहां हल्ला करेंगे, हुड़दंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे हो गए भैंसा के समान श्रोता। हाँ आगे पढ़िए। जैसे फूटे घड़े में से जल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार जिसके हृदय में धर्म का उपदेश ठहरता नहीं है, वह फूटे घड़े के समान श्रोता है। हाँ जी, फूटे घड़े के समान माने जैसे फूटे घड़े में जल भरो रुकता ही नहीं, ऐसे जिसके हृदय में धर्म का उपदेश ठहरता ही नहीं है तो वो फूटे घड़े के समान है। एक होता है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा क्या होता है कि वो गीला ही नहीं होता, उस पर कितना ही पानी डालो फिसल जाएगा, उसके परिणामों में कभी भी नरमाई नहीं आती। हाँ जी आगे। जैसे डांस शरीर से लगकर आकुलता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता सभा को आकुल व्याकुल कर देता है, वह डांस डांस के होता है समान डंक। श्रोता है। डांस माने डंक, जैसे मच्छर का डंक लगता है तो आकुलता उपजाता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को आकुल व्याकुल कर देते हैं, पूरी सभा को हैरान परेशान। तो वो डांस के समान श्रोता है। हम्म। पढ़िए आगे। क्या वो पूनम का नेट चला गया क्या? चलिए देखिए मैं पढ़ता हूँ। जैसे सर्प। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। जैसे सर्प दुग्ध पान करके जैसे सर्प दुग्ध पान करके भी विष ही उगलता है, उसी प्रकार जिन वचन रूप अमृत का पान कर भी जो मिथ्यात्व रूपी विष को उगलता है, शास्त्रों का सारभूत व्याख्यान सुनकर भी असारता को ही ग्रहण करता है, सुलटे को उल्टा समझता है, वह सर्प के समान श्रोता है। देखो ये बड़ा खतरनाक है कि तत्व तो सही सुन रहा है लेकिन उससे अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। तो या तो दूध, लेकिन उसको जहर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, उभयाभासी है, ये वही है कि जिन्होंने शास्त्र रूपी अमृत का सेवन किया लेकिन उसको मिथ्यात्व रूपी जहर में कन्वर्ट कर लिया। अपने मिथ्यात्व का ही पोषण किया, नवीन मिथ्यात्व और ग्रहण कर लिया। जैसे समय सार पढ़ा और समय सार को पढ़कर उसका उल्टा अर्थ ग्रहण कर लिया। तो वो कैसा सर्प के समान श्रोता है। आगे। जैसे गाय भैंस के आंचल में लगी जौंक दूध को छोड़कर रुधिर का ही पान करती है, उसी प्रकार शास्त्र के गुण को छोड़कर जो अवगुण ही ग्रहण करता है,
पढ़िए पढ़िए। या स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, जोंक होती है, आपने देखी हो, भैंस और गाय के थन पे लग जाती है, तो वहां दूध भी है, लेकिन दूध को ग्रहण नहीं करती, गंदे खून को ग्रहण करती है। और वो गंदा ही खून पीती है, और इतना पीती है जब तक उसका पेट ना फट जाए। ठीक है, उससे लोग इलाज भी करते हैं, जैसे किसी के फोड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो पहले लोग क्या करते थे कि वहां पर जोंक लगा देते थे, क्योंकि जोंक वहां उसका गंदा खून पी लेती है सारा। तो कुछ जोंक के समान श्रोता हैं कि दूध को छोड़कर खून का ही पान करती है। उसी प्रकार शास्त्र के गुण को छोड़कर उसमें से अवगुण अवगुण ग्रहण करता है। ठीक है, यद्यपि उसमें अवगुण है नहीं, लेकिन वो तो इसकी अपनी ग्रहण करने की रीति है कि वहां से भी कमी निकाल लेता है। तो वो जोंक के समान श्रोता है। हाँ जी, इन 14 प्रकार के। इन 14 प्रकार के श्रोताओं में से गाय और हंस के समान श्रोता उत्तम, मृत्तिका और तोते के समान श्रोता मध्यम, चलनी, मार्जार, बकरा, बगुला, शिला, भैंसा, फूटा घड़ा, डांस, सर्प, जोंक के समान श्रोता अधम, बुरे, खोटे, निष्कृष्ट हैं। तीव्र मिथ्यात्व के कारण ये शास्त्र को सुनकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। हम्म। उत्तम श्रोता में ये 4 विशेषताएं होती हैं। नेत्रों से भली बुरी वस्तु देखने के समान ये शास्त्रों से शुभ अशुभ, रूप पुण्य पाप के भेदों को जानते हैं। दर्पण में रूप कुरूप देखने के समान ये शास्त्रों से जड़ चेतन को पृथक पृथक भी जानते हैं। तराजू की डंडी द्वारा हीनाधिक जानने के समान ये पदार्थों संबंधी हीनाधिक भावों को जानते हैं। कसौटी वाले पाषाण पर घिसकर सुवर्ण की परीक्षा करने के समान ये शास्त्रों से धर्म अधर्म की परीक्षा करते हैं। देखिए, मोटी सी बात यह है कि न्याय से, युक्ति से, ठीक है, वस्तु को प्रमाण करते हैं, 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं, जिसमें अपने पराये का विवेक और हित और अहित का विवेक करते हैं। ये अच्छे श्रोता के लक्षण हैं, उसकी विशेषताएं। हाँ जी। शास्त्रों के निरूपण रूपी रत्नों की परीक्षा करने वाले उत्तम श्रोता हैं। शास्त्रों के प्ररूपण की परीक्षा नहीं करने वाले जीव मूर्ख अज्ञानी हैं। उत्तम श्रोता विषय भोग की वांछा से रहित हो मात्र आत्म कल्याण के लिए धर्म भावना से शास्त्र सुनते हैं। हाँ जी, देखिए, जो उत्तम श्रोता हैं, वो शास्त्रों में जो निरूपण किया है, वो एक उत्तम जोहरी के समान उसमें से रत्नों की परीक्षा करके उत्तम रत्नों को ग्रहण करते हैं। और जो शास्त्र का प्ररूपण है, उसको न्याय युक्ति से परीक्षा नहीं करने वाले मूर्ख अज्ञानी है। उत्तम श्रोता विषय भोगों की वांछा से रहित होकर सिर्फ आत्म कल्याण के लिए धर्म भावना से शास्त्र सुनते हैं, कोई लौकिक फल की कामना से, ठीक है ना, मान बढ़ाई के लिए, किसी लोभाधिक की सिद्धि के लिए नहीं। अब वक्ता का स्वरूप, कि वक्ता कैसा होता है। पढ़ी। वक्ता का स्वरूप उच्च कुलीन जैन मत का दृढ़ श्रद्धानी ही वक्ता है। स्वयं अश्रद्धानी होने पर वह अन्य को श्रद्धानी कैसे करेगा। श्रोता तो वक्ता की अपेक्षा हीन बुद्धि के धारक होते ही हैं, तथा श्रद्धान तो सर्व धर्म का मूल है। अतः दृढ़ श्रद्धानी के ही वक्तापना शोभा देता है। देखिए, अब जो वक्ता है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण है दृढ़ श्रद्धानी। अगर वो स्वयं दृढ़ श्रद्धानी नहीं होगा, तो बाकियों को कैसे दृढ़ श्रद्धान करा पाएगा, क्योंकि उसमें खुद ही डुलमुल डुलमुल रहेगा। ठीक है ना, तो वो नीचे जो अपने से कम जानते हैं, उनमें भी दृढ़ता पैदा नहीं कर सकता। इसलिए दृढ़ श्रद्धानी के ही वक्तापना शोभा देता है। आगे। विद्या का अभ्यास करने के कारण जिसे शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है, जो सभा चतुर है, निश्चय व्यवहार की प्ररूपना को जानता है, हाँ जी, सुनिए। द्रव्य क्षेत्र काल। विद्या अभ्यास करने के कारण, जिसने स्वयं शास्त्रों का अभ्यास किया हो, और शास्त्र का अभ्यास करने से अब उसको इतनी बुद्धि प्रकट हुई हो कि उन शास्त्रों को बांच सके। बांचना माने सभा में पढ़ना, पढ़ाना, वाचना करना। जो सभा चतुर है, सभा चतुर किसे कहते हैं, कि सभा में कोई विवाद ना उत्पन्न होने दे, उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, ढंग से मैनेज कर सके, तो सभा चतुर। क्योंकि कई लोग ऐसा तुर्रा छोड़ देते हैं कि पूरी सभा ही अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, कई बार प्रश्नों की बौछार हो जाती है,
तो उनको कैसे मेंटेन करे, मैनेज करे। तो वो सभा चतुर है, स्यादवाद शैली से प्ररूपणा करता हो, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो। आगे पढ़िए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विधान का जानकार, महादयालु, वात्सल्य अंग का धारी, पराय चित्त के अभिप्राय को जानने वाला, प्रसन्न चित्त हो, सभी का उत्तर देने वाला, सकल सभा की बात सुनने वाला, अन्य द्वारा बिना समझे कुछ भी कहे जाने पर भी कषाय भाव नहीं करने वाला, अनेक दृष्टांतों को याद रखने वाला, अनेक भाषाओं में निपुण, शास्त्र का व्याख्यान करते समय भौहें नहीं चढ़ाने वाला, अंगुली नहीं चटकाने वाला, किसी से भी कठोर वचन नहीं कहने वाला, मधुर वाणी में जिन धर्म का व्याख्यान करने वाला वक्ता है। देखिए कितने सारे गुण बताए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विधान का जानकार। अगर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानकार नहीं होगा तो व्यवहार कुशल नहीं होगा, उसकी बातें, उसका कथन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक होगा और श्रोता उसको प्रैक्टिकली फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का जानकार होना चाहिए। वात्सल्य अंक का धारी हो, पराये चित्त के अभिप्राय को जानने वाला, कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसकी शक्ल को देख के समझ जाए कि अब ये क्या पूछेगा। प्रसन्न चित्त हो, सभी का उत्तर देने वाला, किसी ने प्रश्न पूछ लिया और नाक मुंह सड़ाए, ठीक है, किलस जाए, जैसे स्कूल में होता है ना कई बार, या ट्यूटर होते हैं, कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा पूछ लेता है तो वो मास्टर जी चिढ़ जाते हैं या उसकी फिर इज्जत उतारने लगते हैं, टॉन्टिंग कसने लगते हैं, कटाक्ष करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिन धर्म का वक्ता। कैसा होना चाहिए? प्रसन्न चित्त हो, सभी का उत्तर देने वाला, सकल सभा की बात सुनने वाला, कि किसी की तो बात ही ना सुने, ठीक है, किसी के प्रश्न ले ले और किसी के ना ले, ऐसे नहीं, सबकी बात सुनने वाला, अन्य द्वारा बिना समझे कुछ भी कहे जाने पर भी कषाय भाव नहीं करने वाला। सामने वाला आपकी बात को समझे बिना ही, ठीक है, कुछ भी कहे तो भी उससे कषाय भाव ना करे। अनेक दृष्टांतों को याद रखने वाला, अनेक भाषाओं में निपुण, ठीक है, शास्त्र का व्याख्यान करते समय भौहें नहीं चढ़ाने वाला। भौहें चढ़ाना माने इरिटेट होने वाला, गुस्सा होने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंगुली नहीं चटकाने वाला, ठीक है, दोष माना जाता है उंगली चटकाना शास्त्र सभा करते वक्त, और 84 असाधना दोषों में भी आता है। किसी से भी कठोर वचन नहीं कहने वाला, मधुर वाणी में जिन धर्म का व्याख्यान करने वाला वक्ता है। और देखो, पढ़िए आगे। अंगों की हीनता से रहित, सुंदर अंगों सहित, सुंदर मधुर स्वर सहित, मिष्ट वचनी वक्ता ही लोक में प्रभुता संपन्न हो मान्य होता है। हाँ जी, धनवान कि होने अगर वक्ता में अगर अंगों की हीनता होगी, ठीक है, और अगर उसका स्वर स्पष्ट नहीं होगा तो लोक में प्रभुता संपन्न नहीं हो पाएगा। माने लोक में उसकी बात कौन सुनेगा फिर, कैसे जिन धर्म की प्रभावना होगी। तो इसलिए वक्ता में क्या होना चाहिए? अंगों की हीनता से रहित हो, सुंदर अंग सहित हो, मधुर स्वर हो, मिष्ट वचनी हो, स्पष्ट वचन हो, तभी लोक में प्रभुता संपन्न होकर मान्यता को प्राप्त होता है। धनवान होने से भी वक्तापने की महत्ता विशेष शोभित होती है। वक्ता अपने शरीर की दीप्ति से सहित, शास्त्रों का पारगामी, बुद्धिमान, क्षमाशील, श्रोता द्वारा प्रश्न पूछे जाने के पहले ही उत्तर जान लेने वाला, कि जैसे टोडरमल जी थे ना, उनको पहले ही पता होता था कि अब ये प्रश्न उठ सकता है, तो पहले ही अपने आप वो प्रश्न लगा दिए उन्होंने। तो श्रोता प्रश्न पूछे उसके पहले ही उसको पता हो कि क्या प्रश्न खड़ा होगा और पहले ही उत्तर का जानकार हो। व्यवहार निश्चय आदि सभी नयों का जानकार होता है। और देखो, पढ़िए। वास्तविक वक्ता को जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय रहता है, वह शास्त्र को बांचकर आजीविका आदि किसी लौकिक प्रयोजन को साधने की इच्छा नहीं करता। हाँ जी, देखिए बड़ा आशावान इंपॉर्टेंट गुण है कि वास्तविक वक्ता जो होता है उसे जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय होना चाहिए, कि मैं कोई ऐसा निरूपण तो नहीं करता कि भगवान की आज्ञा तो कुछ और हो
और आज्ञा से विपरीत मेरी प्ररूपणा ना हो जाए, उसकी बड़ी सावधानी रखता है और बहुत भय रखता है कि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसी को मैं आगे प्रसारित करूं, उस आज्ञा का कहीं भी भंग ना हो, और शास्त्र को बाजकर अपनी आजीविका लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा नहीं रखता। हाँ, आगे पढ़िए। आशावान व्यक्ति यथार्थ उपदेश नहीं दे पाता है। वह तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए श्रोता के अभिप्रायानुसार ही उपदेश करता है। हाँ जी। श्रोता अगर की देखो वक्ता अपेक्षा लोभी होगा, वक्ता अगर लोभी होगा, आशावान होगा, तो वो सच्चा उपदेश नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो ऐसा उपदेश देगा कि जिससे सेठ जी खुश हो जाएं। ठीक है ना, जैसा उसका अभिप्राय उसके अभिप्राय के अनुसार देगा। कहीं सेठ जी नाराज हो गए तो कहीं रोजी रोटी ना छिन जाए, कहीं मुझे हटा ना दें, ठीक है, कहीं मेरी सैलरी ना बंद हो जाए। तो वो तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए श्रोता के अभिप्राय अनुसार ही उपदेश करता है। श्रोता की अपेक्षा वक्ता का पद ऊंचा होने पर भी अगर वक्ता धन का लोभी हो गया तो वो श्रोता से भी नीचा हो गया, श्रोता उच्च हो जाता है। अतः वक्ता भूमि का अनुसार लोभ रहित होना चाहिए। देखो, पूरा निर्लोभी तो फिर भगवान है, ठीक है, लोभ तो रहेगा, इसलिए लिखा भूमि का अनुसार लोभ रहित होना चाहिए। तीव्र क्रोधी मानी व्यक्ति की लोक में निंदा होने के कारण वक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कोई सुनने ही नहीं आएगा। हर कोई कहेगा अरे भैया बड़ा क्रोधी है, अरे ये तो बड़ा घमंडी है। समझ में आया? तो लौकिक में भी अगर निंदा को प्राप्त है तो फिर वो वक्ता पने को नहीं शोभता। हाँ, वक्ता अगर क्रोधी होगा तो श्रोता उससे भयभीत रहेंगे। जब भयभीत रहेंगे उससे प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे, उसके माध्यम से अपना हित कैसे कर सकेंगे। और वक्ता कैसा होना चाहिए? स्वयं ही अनेक प्रश्न उठाकर स्वयं ही उनका उत्तर देने की योग्यता वाला वक्ता, जैसे श्रोता का संदेह दूर हो, माने उसको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए उस विषय में, उस प्रकार समाधान करता है। यथार्थ वक्ता लोक निंद कार्य नहीं करता है कि 10 लोग कह दें कि सब गलत किया आपने, तो ऐसा काम नहीं करता। अन्याय रूप कार्य करने पर उसका लोक में हास्य होता है, तब उसका वचन कौन स्वीकार करेगा? वह तो जिन धर्म को लजाएगा, स्वयं ही दोष सहित होने पर वह दूसरों को दोष रहित कैसे करेगा? अतः वक्ता को लोक निंदा से रहित होना चाहिए, माने लोक में उसकी प्रशंसा हो, ऐसा होना चाहिए, लोक निंदनीय नहीं होना चाहिए। हम्म, पढ़िए। वक्ता अपना कल्याण करने के लिए ही धर्म का उपदेश देता है। लोगों को ठगने के लिए वह कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति लोक व्यवहार से विरक्त रहते हैं। वक्ता आध्यात्म रस का रसिया आत्मानुभवी होता है। इत्यादि गुणधारी मुनि देश संयमी श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि के मुख से शास्त्र सुनना योग्य है। हाँ जी, देखिए कितनी अच्छी बात बताई। एक तो वक्ता अपने कल्याण करने के लिए धर्म का उपदेश देता है, ठीक है, लोगों को ठगने के लिए नहीं। आपने पढ़ा होगा, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी है, मैंने जग को रिझाने के लिए वैराग्य को धारण किया। रत्नाकर 25 में है ना, रत्नाकर 25 है एक, उसमें आता है शायद ये। तो लोगों को ठगने के लिए वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति लोक व्यवहार से विरक्त रहते हैं। वक्ता अध्यात्म रस का रसिया आत्मानुभवी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण गिनाया टोडरमल जी ने वक्ता का। ये कैसा होना चाहिए? अध्यात्म रस का रसिया, आत्मानुभवी इत्यादि गुणों का धारक, मुनि, देश संयमी श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि के मुख से शास्त्र सुनना योग्य है। मिथ्या दृष्टि के मुख से शास्त्र सुनना योग्य नहीं है। समझ में आया? उत्तम वक्ता को तीर्थंकर परमात्मा, फिर उनके बाद
गणधर, आचार्य, मुनि आदि, उन्हीं के अनुकूल उपदेश देने वाले। और फिर उनसे नीचे देश संयमी, और उससे नीचे अविरत सम्यक दृष्टि। उसके नीचे अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके मुख से शास्त्र सुनना योग्य नहीं है। अब आपका प्रश्न खड़ा होगा, हम कैसे पता चलाएं कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? कि अगर आप इतना भी नहीं पता चला पाएंगे तो आप कोई भी धार्मिक व्यवहार कर ही नहीं सकते। फिर तो आप आहार दान भी कैसे देंगे? तो पात्र पात्र का निर्णय तो आपको करना ही चाहिए कि सम्यक दृष्टि किसको कहा है, क्योंकि चरणानुग की शैली की प्रधानता से ही देखा जाएगा। यहाँ शास्त्र के संबंध में सम्यक दृष्टि किसको कहा जाएगा कि शास्त्र में जो कहा है उसे उसकी दृढ़ श्रद्धा है और वो वैसे ही निरूपण करता है जैसा शास्त्र में है। ठीक है, खोटे देव गुरु धर्म आदि को नहीं मानता, शट अनायतन से दूर रहता है। समझ में आया? तो इस अपेक्षा ही उसका सम्यक दर्शन देखा जाएगा। सात तत्वों के श्रद्धान की उसको भली प्रकार प्रतीति है, तो वो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि आप वहां ये नहीं नाप सकते कि उसके कर्म का उपशम हुआ है कि नहीं हुआ है, आत्मानुभूति हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उसको तो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। हम्म। न्याय, व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों के अभ्यासी होने पर भी तत्व श्रद्धान रहित मिथ्या दृष्टि कुलिंगी के मुख से शास्त्र सुनना योग्य नहीं। कुलिंगी किसे कहते हैं? जिन्होंने जिन धर्म से बाहर खोटा लिंग धारण किया, नाना प्रकार के वो टाट के वस्त्र पहन लिए, जटाएं बढ़ा ली, ऐसे ये सब कुलिंगी कहलाते हैं। जितने आपके टीवी पे आते हैं ना अन्य मत वाले, ये सब कुलिंगी हैं। हम्म। तो भले ही न्याय, व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों का पारगामी हो, लेकिन तत्व श्रद्धान रहित हो, मिथ्या दृष्टि हो, तो उसके मुख से शास्त्र नहीं सुनना। कुलिंगी के मुख से शास्त्र नहीं सुनना। जैसे विष मिश्रित दूध, माने आपका एक बाल्टी दूध हो और उसमें एक पोटेशियम साइनाइड की एक बूंद गिर जाए, अब बताओ पूरा का पूरा दूध जहर हो गया कि नहीं हो गया? अब लोग कहते हैं बाकी तो सब बातें ठीक हैं, एक बात को छोड़ दो ना। कि भाई तुम्हें नहीं पता कि जिसकी एक गलत है उसकी सारी गलत है। तो इसलिए विष मिश्रित दूध प्राण घातक है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी विष से मिश्रित धर्मोपदेश से जीव संसार सागर में डूबता है। अतः मिथ्यात्व की कल्पना से पूर्णतया रहित हो धर्म के यथार्थ स्वरूप का व्याख्यान करने वाला ही उत्तम वक्ता है। लेकिन देखो ऐसा वक्ता मिलना बड़ा दुर्लभ है। अपना महाभाग्य हो तब ऐसे वक्ता का अपने को समागम मिले। लेकिन फिर भी माने अगर कोई अभागा हो तो ऐसे वक्ता मिले तो वहां उनका लाभ ना ले। समझ में है? क्योंकि दुनिया तो किस में रिझाती है कि जैसे जोकर पने में। जैसे जोकर होता है ना कि वो दूसरों के मन को रिझाने के लिए सब काम करता है। तो ऐसे कोई जोकर हो माने जिसमें आपको बड़ा स्वाद आए, मसालेदार हो, चटपटा हो, तो वहां भीड़ लगती है। अथवा कोई लौकिक प्रयोजन सिद्ध होता हो, जैसे वो बागेश्वर बाबा, ठीक है ना, वहां देखो कितनी भीड़ होती है। तो पहले तो सच्चे वक्ता का मिलना दुर्लभ है, और इतने पुण्यवान भी तो थोड़े ही होते हैं। बाकी अगर पुण्यहीन भी उनका सुनने लगेंगे, ठीक है, तो फिर उनके पुण्यहीन काहे के कहलाएंगे? फिर तो उनके भी भाग्य का उदय आ जाएगा। तो ये यथार्थ है कि जहाँ मिथ्या उपदेश हो रहे हैं वहां पांडालों में लाखों की भीड़ है, और जहाँ सम्यक उपदेश है वहां सुनने वाले एक या दो मिलेंगे आप, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और मिल जाएं तो फिर वो कली काल में भी होनहार है, आश्चर्य है। हम्म। क्योंकि इतना पुण्य है नहीं ना पंचम काल के जीवों का। तो देखो, मिथ्यात्व की कल्पना से पूर्णतया रहित हो धर्म के यथार्थ स्वरूप का व्याख्यान करने वाला ही उत्तम वक्ता है। वह वक्ता जिन मत की श्रद्धा बढ़ाने वाली आक्षेपणी, पाप रूपी मिथ्यात्व का खंडन करने वाली विक्षेपणी, धर्मानुराग कराने वाली संवेगनी और वैराग्य उत्पादक निर्वेदनी। देखो षटखंडागम आदि ग्रंथों में बताया कि जो कथाएं हैं वो चार प्रकार की होती हैं: आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेदनी। आक्षेपणी क्या है?
जिनको पढ़कर सुनकर धर्म की श्रद्धा बढ़ जाए, और विक्षेपणी है कि जितनी खोटी मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्यात्व है, वो चकनाचूर हो जाए। मिथ्यात्व का खंडन करने वाली विक्षेपणी कथा, और जिससे धर्म में अनुराग बढ़ जाए, धर्मानुराग बढ़ाने वाली वो संवेगनी कथा, और संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराने वाली वो निर्वेदनी कथा है। ऐसे 4 प्रकार की कथाओं का निरूपण करता है जो यथार्थ जिन धर्म का बता है। अब ये क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि उचित श्रोता होकर उचित शास्त्र को उचित वक्ता के मुख से उचित रीति से ग्रहण करे तो इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। अगर अपनी सर्जरी करानी है, ऑपरेशन कराना है, तो ये निर्णय करोगे कि नहीं करोगे किस डॉक्टर से कराना है, कि नहीं नहीं इस पे है डिग्री है, तो इतने मात्र से थोड़ी कराते हैं। खोज परख सारी करते हैं, डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं, फिर जिन लोगों ने उससे इलाज कराया हो उनसे लोकल इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके, ठीक है, उससे सर्जरी कराते हैं। तो ऐसे यहाँ समझना। अब वाचने सुनने योग्य शास्त्र, ये नहीं कि कोई भी शास्त्र आपको मिला पढ़ लिया। तो ये सच्चे शास्त्र क्या होते हैं उसकी पहचान करो, और फिर उचित शास्त्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। चलिए जी, पढ़िए। वांछने सुनने योग्य शास्त्र। राग भाव से रहित वीतरागता रूप मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले शास्त्र वांछने सुनने योग्य हैं। इनसे भिन्न राग भाव रूप संसार मार्ग को पुष्ट करने वाले शास्त्र वांछने सुनने योग्य नहीं हैं। संसार में जीव अनेक दुखों से पीड़ित हो सुख की कामना करते हैं। सुख का लक्षण आकुलता से रहित है। आकुलता मोक्ष में नहीं है। इस मोक्ष के मार्ग को प्रकट करने वाले शास्त्रों से ही जीव का भला होता है। यह मोक्ष मार्ग मात्र वीतराग भाव रूप है। अतः जिन शास्त्रों में मोह राग द्वेष भावों का निषेध कर मात्र वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया गया है, वे ही वांछने सुनने योग्य शास्त्र हैं। हाँ जी। देखिए, शास्त्र तो बहुत प्रकार के हैं। श्रृंगार शास्त्र हैं, ठीक है, जो वो बड़ी रोमांचक कथाओं वाले शास्त्र हैं। ऐसे पाक कला के शास्त्र हैं। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की लौकिक कलाओं को सिखाने वाले, संसार को बढ़ाने वाले, ठीक है, चोरी करने के, जासूसी करने के, हिप्नोटाइज करने के, वशीकरण करने के, ऐसे बहुत शास्त्र हैं। लेकिन जहाँ राग भाव को मेटने वाले, वीतराग भाव, निराकुलता करने वाले, ऐसे जो वीतराग भाव का ही पोषण करें, वे ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं। लेकिन जिन शास्त्रों में स्त्री के श्रृंगार, भोग, हास्य, कौतूहल आदि द्वारा राग भाव का, हिंसा का, युद्ध आदि द्वारा द्वेष भाव का, तत्वादि के कल्पित निरूपण द्वारा अतत्व श्रद्धान रूप मोह भाव का पोषण किया है, वे शास्त्र नहीं है, वे तो शस्त्र हैं। शस्त्र से जीव का घात होता है। इस प्रकार इन शास्त्रों द्वारा भी जीव के ज्ञानादि गुणों का, ठीक है, उसके स्वभाव का, उसके स्वरूप का, उसकी शांति का घात होता है। ये जीव अनादिकाल से ही मोह राग द्वेष भावों के कारण दुखी है। उनकी वासना भी बिना सिखाए चल रही है, सबको अनादि से ही है। और इन शास्त्रों से उन्हें पुष्ट कर भला होने की शिक्षा प्राप्त किया कि जीव के स्वभाव का ही घात हुआ। क्या है वो? भूदरदास जी का है कि बलिहारी है, अंध असूजन की अखियन में रज झोंकत हैं राम दुहाई। ये तो पहले ही बेचारे अंधे हैं, और इसमें फिर इनमें इनकी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं कि भैया कोई राजा नहीं है यहाँ पर। ये तो जीव पहले ही विषय कषायों में निपुण है अनादि से। अब उस पर भी इन्होंने शास्त्रों लिख दिए विषय कषायों का पोषण करने वाले। तो इससे जीव का कितना बुरा होगा। इसलिए ऐसे शास्त्रों को वाचना सुनना योग्य नहीं है। आप देखो, टीवी पे जो सीरियल देखते हैं ना, ये भी तो शास्त्र ही है कि वो 100 100 200 एपिसोड चलते रहते हैं। अब उसमें कैसी कला चलती है घर में, कैसे किसकी चुगली करना है ना, कैसे रायता फैलाना, कैसे वो राई का पहाड़ बनाना, कैसे क्या क्या नौटंकी करना, वो सारी चीजें